डैडी, आप हमेशा कहते हो कि 31st की नाइट आप दोनों के लिए खास है। यस। क्यों खास है? क्या स्टोरी है? वो तुम नहीं जान सकते अथर्वा, क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है। मम्मी, आप ही तो कहते हो कि मदर एंड सन के बीच में नो सीक्रेट्स। आपको मेरे सब सीक्रेट मालूम है, लेकिन मुझे आपके कम। तो आपको बताना ही होगा कि 31st नाइट आप दोनों के लिए क्यों स्पेशल है। हेलो, वो जो सीक्रेट है ना, वो जो राज है, वो एक फोटो में बंद है और वो फोटो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। माइक्रो आ गए, सो जस्ट रिलैक्स। तो विनीता जी जिस भी कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करेंगी वो होगी हमारी आज की विनर और इस सीजन की मैं भी शेफ। तो विनीता जी आप ही बताइए कौन है हमारा आज का विनर? यस ऑफ कोर्स। माउथ फ्रेशनर। हाँ? और नहीं, हर्षद पूरा साल माउथ फ्रेशनर नहीं खाएंगे। क्या बात है? भावरी ज्योति, ये क्या बकवास कर रही है तू? हैं? अरे अपने पति को कोई ऐसा खतरनाक रेजोल्यूशन देता है क्या? हर्षद खतरनाक नहीं है, अपने पति को खतरे से बचाने वाला रेजोल्यूशन है ये तो। यस। हाँ बोलो बंधु। राज सर कह रहा है मैम अर्जेंट बुला रही है आपको। ओ बंधु, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ तुम्हें। ओके, बाय बाय बाय। वंदना जी, congratulations, I'm so happy for you, really. My God, पता है चैनल हेड की क्रिएटिव होने के नाते मेरे लिए सारे कंटेस्टेंट एक ही होने चाहिए। सबके लिए एक ही भावना होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों आप जीत जाइए ना, ऐसा दिल चाहता है। जी ये तो वैसी वाली बात होगी ना कि तुमको खुश देख के मोगैम्बो खुश हुआ। ऑल द बेस्ट। हमारा आर्च राइवल हैरी खत्री हमें बुके भेज रहा है, वो भी ऐसे मैसेज के साथ जिसमें मैसेज कम और चेतावनी ज्यादा थी। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि वो कहना क्या चाहता है। मैम मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि पिछले 3 महीनों से हम प्रॉफिट कर रहे हैं। इस क्वार्टर्स के फिगर्स उसके पास आए कहां से? मैम कहीं कोई घर का भेदी तो नहीं? ये करके मुझे क्या देख रहे हो? हाँ, कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ। मैम मिस्टर वागले, दसानी को शक है कि हैरी खत्री को सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। What nonsense, मैम? ये कुछ भी बोल देगा और आप भरोसा कर लोगी? ऐसा आरोप तो मैं भी लगा सकता हूँ दासानी पे। लेकिन सर, हैरी खत्री ने मुझे पर्सनली कोई गिफ्ट नहीं भेजा है ना? अच्छा, तो हैरी खत्री ने मुझे अलग से गिफ्ट भेजी है? किस गधे ने बताया ये? मैम आप जरा गधे को मार्फतिया जी को बुलवाइए प्लीज। मार्फतिया जी? राजेश सर, आज सुबह एक पार्सल आया आपके लिए, हैरी खत्री की ओर से। ये उस हैरी खत्री की चाल है। हमारे ऑफिस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है वो। मार्फतिया जी, हाँ अभी सबके सामने ये बॉक्स खोलिए और दिखाइए उस कमीने ने क्या भेजा है। खोलिए। आई नो। To Mr. Rajesh Wagale, who is working like a donkey and getting peanuts in return. Why are you wasting your talent, Mr. Wagale? Nothing will happen. Oh, क्या अंग्रेजी है. One day you will have to join hands with us. See you in short time, हैरी खत्री। See you in short time. नहीं, don't worry. इसके पहले भी अपनी घटिया अंग्रेजी में जुमले बनाकर मुझे कई बार लेटर भेज चुका है वो।
उसकी तुकबंदी जितनी घटिया है ना, उतनी ही उसकी नीयत भी वाहियात है। बस हमें साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना चाहता है वो। कल लेटर भेजा था ना बुके के साथ, आज मेरे नाम से लेटर भेजा है। हमारे विश्वास को डगमगाना चाहता है वो। आर यू श्योर मिस्टर वागले? बिल्कुल। या फिर कुछ ऐसा है जो हैरी खत्री देख पा रहा है पर हम नहीं देख पा रहे हैं? आज मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। कभी सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े शो के फाइनल तक पहुंच जाऊं। उंगली खिंचवा के देखूं क्या कि जीतूंगी कि नहीं? नॉट अ बैड आइडिया। खींचो ना। राज, कहाँ खोए हुए हो? सॉरी, तुम कुछ कह रही थी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। राज, कोई टेंशन है? नहीं नहीं, टेंशन नहीं है, नींद नहीं आ रही। मैं टीवी देखता हूँ। हाँ, सोचो तो। जय देवी ओ वन्ना देवी, फाइनल जीत कर आएगी, हर दिल पे छाएगी, वन्ना देवी ओ वन्ना देवी। देखो भाई, इसकी सबकी क्या जरूरत है? जरूरत आपको नहीं, हमें है इस सत्कार की। बस 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 यामिनी भाभी, वरना वंदना भाभी रो पड़ेंगी। शांति शांति शांति। भाइयों बहनों, यम और जोशीपुरा, ओ गेल गागरी ना हर्षद, मुंगो मत। ये मुंगड़ तिवारी की कुर्सी पे चढ़ाया हुआ कवर याद है ना? याद है ना तुझे? क्या तक्कू? शांति शांति शांति। हमारी सभी ट्रस्टन हाइट सोसाइटी की शान, मेरे लिए देवी समान परम पूज्य वन्ना भाभी अपने फाइनल युद्ध के लिए जा रही है। और इस उपलक्ष्य में मैंने एक नारा बुलंद किया है, जीतेगी भाई जीतेगी, वंदना देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, वंदना देवी जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, वंदना देवी जीतेगी। वंदना जी, वेलकम अगेन। जी। आज वंदना जी, आज आपको अपना बेस्ट देना है वंदना जी, क्योंकि आज फाइनल है। हाँ, मतलब मे द बेस्ट वन विन। हाँ, You are the best Vandana ji, I know it. And you're going to rock it. I'm sure. All the best. Oh, good morning, Mrs. Wagley. गुड मॉर्निंग मैम। So, कैसी तैयारी है आज के फाइनल की? बस मैम, अपनी पूरी कोशिश करनी है। कोशिश थोड़ी कम भी करोगी तो चलेगा, जीतना तो तुम्हें ही है। मैम, आपको इतना भरोसा कैसे है मुझ पे? बात मेरे भरोसे की नहीं है, चैनल के क्रिएटिव हेड रजनीश के स्पेशल अटेंशन की है, जो वो तुम्हें दे रहा है। अब मैं तो चैनल से पैसा कमा ही रही हूँ, फाइनल डिसीजन तो चैनल के हेड की मर्जी से ही लेना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। मिसेस वंदना, आप जाके मेकअप में बैठ जाइए, थोड़ी देर में फिनाले शूट होने वाला है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। और आज विनर के अनाउंसमेंट के बाद हमें काफी सारी एक्स्ट्रा शूटिंग करनी है, सो गेट रेडी एसएप, ओके? ऋतु, क्या? मैं इस फिनाले में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ। मैं इस कंपटीशन से बैक आउट कर रही हूँ। बट मिसेस वंदना, क्यों? क्या हुआ? आई मीन वी गेट दिस आउट राइट? आप मुझे बताइए तो हुआ क्या है? I'm sorry. But I'm Mrs. sorry. I'm वंदना, sorry. मेरी I'm बात तो sorry. I'm सुनिए। sorry. मिसेस वंदना, जाओ बुला के लेके आओ। या सर बोल चंदू। मुझे अभी अर्जेंट घर जाना होगा। आई का फोन आया था। क्या वो सब ठीक तो है ना? नहीं सर। क्या हुआ? आई बोल रही थी उनका अकाउंट जिस बीआरएस कोऑपरेटिव बैंक में है, उसमें से सब लोग पैसा निकाल रहे हैं और अफवाह है कि बैंक में घोटाला हुआ है। तुम खुद ही बोल रहे हो अफवाह है, तो क्यों सच मान रहे हो? हमारी कंपनी के सारे अकाउंट्स उसी बैंक में हैं। उस बैंक के मैनेजमेंट पर एक टॉप पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट है। डोंट वरी, ऐसे अफवाहों पर विश्वास मत रखो। पता नहीं सर, लेकिन आई कह रहे थे कि कम से कम एफडी तो निकलवाई लो। प्लीज सर, मैंने मार्फत जी से बात कर ली है, वो मेरा काम संभाल लेंगे। सर डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू। ठीक है, हो आओ। थैंक यू। अफवाहें सारी।
सच हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी ना मार्फतिया जी। आई नो, पर सर अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैनेजर साठे आपको फोन करके बता देते। 100% करते वो, और उनका फोन नहीं आया इसका मतलब कुछ नहीं है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। उनका फोन एंगेज आ रहा है। 100% सब लोग फोन करके जान खा रहे होंगे उनके। आई नो। नहीं ऐसा कुछ नहीं। लो आ गया फोन। रजनीश वाधवा। हाँ रजनीश बोलो। क्या? ठीक है लाल कम दे। वंदना से कहो कि मैं आ रहा हूं वहां पर। ओके। क्या हुआ सर? वंदना ने फाइनल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पूरा क्रू से मनाने में लगा हुआ है, लेकिन वंदना कह रही कि नहीं मुझे अभी के अभी घर जाना है। पता नहीं क्या हुआ। ठीक है मैं देखता हूँ क्या हो रहा है वहां पे। हाँ जस्ट हैंडल दिस। यस डोंट वरी सर। राजेश जी पता नहीं वंदना जी को किसने क्या कुछ कह दिया, उन्होंने फाइनल में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। अरे ये तो वही वाली बात हो गई ना कि साहिल पे कश्ती डूब गई। प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ जी प्लीज प्लीज। वंदू राज, जीतना तो तुम्हें ही है। मैम आपको इतना भरोसा कैसे है मुझ पे? बात मेरे भरोसे की नहीं है, चैनल के क्रिएटिव हेड रजनीश के स्पेशल अटेंशन की है, जो वो तुम्हें दे रहा है। क्या विनीता जी ने ऐसा कहा आपसे? वंदना जी मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, मैं मानता हूं मुझे आपके हाथों का स्वाद बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन इसके अलावा मेरे मन में कुछ नहीं है वंदना जी। और ये आज जो कुछ भी आप पा रही है ना, ये आपकी खुद की मेरिट, खुद की मशक्कत, खुद की मेहनत की वजह से पा रही है। आई स्वेयर, मैं सच कह रहा हूं। और ये विनीता जी जो कह रही है, मैं पूछूंगा क्यों कह रही है ऐसा? सर मुझे पता है वो ऐसा क्यों कह रही है। बाकी बची 2 पार्टिसिपेंट्स में से एक पार्टिसिपेंट महिमा अहलावत के पति एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, और वो चाहते हैं कि महिमा जी ये कंपटीशन जीते। मुझे लगता है सर उन्होंने ही जज विनीता को ब्राइब किया है, क्योंकि उन्होंने मुझसे और कैमरामैन से भी कहा कि 5 लाख की बख्शीश देंगे, लेकिन कैमरा मैक्सिमम टाइम महिमा जी पर रहना चाहिए। ये सब क्या है? किस तरह के लोग हैं ये? एक रियलिटी शो जीतने के लिए कितना गिर सकते हैं? आई एम सॉरी, पर मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ। राज, लेट्स गो होम प्लीज, घर चलते हैं। और साबित कर दे कि हमेशा ऐसे ही लोग जीतते रहेंगे। नो, यू नीड टू फाइट बैक वंदू। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम जो कुछ पा रही हो ना, वो अपनी काबिलियत पर पा रही हो। अगर आज बिना लड़े तुम यहां से चली गई ना, तो अगली बार कोई दूसरी मिडिल क्लास हाउसवाइफ अपना सपना पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। रजनीश जी, आप फाइनल की तैयारी शुरू कीजिए। उन्होंने पार्टिसिपेट करेंगे। मैं विनीता जी से बात करता हूँ। नहीं डोंट वरी, आई नीड टू टॉक टू हर। कहाँ पे है वो? इस तरफ है? यहाँ। कम इन। जी कहिए। नमस्ते जी, मैं राजेश वागड़े, वंदना वागड़े जी, उसका पति। आपको बस ये बताने आया हूं कि वंदना फाइनल में पार्टिसिपेट कर रही है। सॉरी, आप कामयाब नहीं हो पाई, जबकि आपका निशाना बिल्कुल सही लगा था। एक्सक्यूज मी, जस्ट प्लीज लेट मी कंप्लीट। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपका निशाना बिल्कुल सही लगा था, क्योंकि हर मिडिल क्लास हाउसवाइफ का सबसे कीमती गहना होता है उसकी इज्जत, और आपने उस पर हमला बोल दिया। और वो भी आपने, जो खुद एक छोटे से शहर से कुछ सालों पहले अपने साथ सिर्फ हिम्मत और काबिलियत की गठरी लेकर इस शहर को जीतने आई थी। इस शो के पहले सीजन की विनर रह चुकी है आप, है ना? जब आपने वो सीजन जीता, तब आपसे अगर किसी ने कहा होता कि विनीता जी आप इसीलिए नहीं जीती क्योंकि आप काबिल हो, आप इसीलिए जीती क्योंकि जो चैनल के जो क्रिएटिव हेड है ना, उनको आप बहुत पसंद आती है, तो फिर बताइए आपके दिल पर क्या बीती? मैं माफी चाहती हूँ राजेश जी।
बेहद ही घटिया बात कह दी मैंने। मजबूरी थी मेरी। दरअसल फेमस तो मैं बहुत हो गई थी, लेकिन उतने पैसे नहीं कमाए कि अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 5 साल जर्मनी भेज सकूं। और बस महिमा जी के पति ने मुझे ऑफर दी कि अगर मैं महिमा जी को जिता दूं तो वो मेरे बेटे को स्पॉन्सर कर देंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कितना गलत कर रही थी मैं। मुझ पर भरोसा रखिए राजेश जी, अब जो भी होगा फेयर होगा। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ विनीता जी कि प्लीज आप ऐसा ही कीजिएगा। अगर आपको लगे कि महिमा जी वाकई में बेहतर कुक है उन दोनों से, so please go ahead and give the crown to her, but make sure that the best person wins. ऐसे ही होगा राजेश जी। Only the best person will win. Thank you. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Time out everybody. So अब हमारी सेलिब्रिटी जज विनीता जी टेस्ट करेंगी हमारी तीनों फाइनलिस्ट की बनाई हुई डिश, जिससे तय होगा कि कौन है हमारा आज की विजेता। विनीता जी जिस भी कंटेस्टेंट का नाम अनाउंस करेंगी वो होगी हमारी आज की विनर और इस सीजन की मैं भी शेफ। तो विनीता जी आप ही बताइए कौन है हमारा आज का विनर? Yes, of course. And the winner is Mrs. Vandana Rajesh Wagle. Thank you so much. Oh my God. Thank you so much. Thank you. Oh God. मिस्टर राजेश वागले जी प्लीज आइए ना। कुड यू प्लीज क्राउन द विनर? प्लीज। हे भगवान जिता दे परम पूजनीय वन्ना भाभी को जिता दे। मैं पूरे 16 सोमवार का व्रत रखूंगा प्लीज। अबे ये छालम, तेरे व्रत रखने ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को पक्का यकीन है कि जीतेगी तो वंदना भाभी, देख ले। हाँ। ओ शेयर बाजार के पंटर, मेरे होते हुए तू होता कौन है पक्का यकीन रखने वाला? मुझे पक्का यकीन है कि परम पूजनीय वन्ना भाभी ही जीतेगी। कुंभ हमारी कुंभ। फोन है राजेश भाई का, फोन है। रुक, वन्ना भाभी के पास फोन होता तो वो मुझे ही फोन करती। अरे अर्चल फोन उठाइए ना। हाँ राजेश भाई, क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अरे यार क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, अभी कह दो वन्ना भाभी से कि इस बार नहीं जीती तो क्या हो गया, अगली बार जीत जाएगी। ऐसा बाकी के 2 पार्टिसिपेंट से कहने के लिए कह दो उन्हें, क्योंकि वंदना भाभी जीत गई है। जीत गई वन्ना भाभी, जीत गई वन्ना भाभी, जीत गई। आ गई वन्ना देवी आ गई। बोलो वन्ना देवी की जय। अरे जय देवी वन्ना देवी ओ वन्ना देवी, जय देवी वन्ना देवी ओ वन्ना देवी। कॉम्पिटिशन जीत कर आई वन्ना देवी ओ वन्ना देवी। सही दर्शन की हाथ। हेलो वन्ना देवी ओ वन्ना देवी। हाँ जी बोलिए। मिस्टर वागले, मार्केट में स्ट्रॉन्ग न्यूज है। BRS कोऑपरेटिव बैंक में कुछ बड़ा स्कैम हो रहा है। मिस्टर साठे से बात हुई क्या आपकी? अरे कंफर्म कीजिए, हमारे सारे फंड्स उसी बैंक में हैं। जी मैं अभी बात करता हूँ। या प्लीज।
हेलो ये साठे साहब का नंबर है ना? जी, मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। हाँ, साठे साहब कहाँ है? वो बीआरएस बैंक के बारे में। वो तो रात से घर ही नहीं आए। रात से घर ही नहीं आए? यस सर। मार्फतिया जी, चंदू है दूसरी लाइन पर। आई नो। पहले आप है ना पूरी बात सुन लीजिए, बाद में आई नो कीजिए मार्फतिया जी। सॉरी। ओके सर। हाँ अच्छा, दोनों ध्यान से सुनो। मेरी अभी मिस्टर साठे की बीवी से बात हुई है। मिस्टर साठे कल से लापता है। क्या? हाँ चंदू। हाँ बोलो सर। तुमने ये बीआरएस के बारे में कहां से रूमर सुना है, वो सोर्स पहले कंफर्म करो। ओके सर। गुड। मार्फती जी। यस सर। एटीएम से पैसे विड्रॉ कीजिए। सेकेंडली मिस्टर गावड़े है पार्ला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, उनसे मेरी अनऑफिशियली बात हुई है मिस्टर साठे के बारे में, तो जरा वो फॉलो अप कीजिए। आई नो। आई मीन सॉरी। ओके सर। चंदू। हाँ जी। तो गिरियावाला सा खोताचीवाड़ी में मिस्टर साठे रहते हैं, जरा पूछताछ करो वहां पर कि किसी को पता है उनके बारे में। हाँ ओके सर। अच्छा, हमारी कंपनी का पूरा वर्किंग कैपिटल और एफडीज इस बीआरएस बैंक में है। अगर इस बैंक को कुछ हो गया, अगर बैंक डूब गई, तो हमारी कंपनी बंद हो जाएगी। मामले की सीरियसनेस को समझ रहे हो ना तुम दोनों? यस सर। यस सर। चलो बाय। क्या हुआ? कुछ टेंशन है? नहीं, रूटीन। श्योर ना? हाँ। अच्छा जल्दी से चाय पी लो। मुझे ना 31st नाइट का प्लान बनाना है तुम्हारे साथ, तो मैं काम खत्म करके आती हूँ, फिर बैठते हैं। ओके। 31st नाइट आ भी गई इतनी जल्दी? ओह, अब इसकी प्लानिंग मतलब नया स्ट्रेस। अंकल, आपको ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ? इस बार ऐसा क्या किया है जो माफीनामा साथ लेकर आए हो? खिड़की का शीशा तोड़ा या फिर गार्डन का गमला फोड़ा? बोलो। कुछ भी नहीं किया। ओके, वेरी गुड। ये लो, ऑटोग्राफ विद लव। रिजेक्टेड? यस, रिजेक्टेड। सोसाइटी के टेरेस पे किसी भी तरह की पार्टी करना नॉट अलाउड। और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। अंकल प्लीज, हमारी जो सामने वाली सोसाइटी है ना, गोकुल गगन, वो सब पार्टीज टेरेस पे रखती है। प्लीज अंकल। हाँ तो हम गोकुल गगन सोसाइटी थोड़ी हैं, हम सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी हैं। हमारे अपने कुछ रूल्स हैं। टेरिस से ज्यादा खतरनाक और कोई जगह हो ही नहीं सकती। मान लो अरब सागर से तेज हवा का झोंका आया और हम सबको उड़ाकर ले गया तो? अंकल, आज तक ऐसा कौन सा इंसान टेरेस से उड़ा है? नहीं उड़ा है, पर नहीं उड़ेगा इस बात की कोई गारंटी भी तो नहीं है। अंकल, हम पक्का 12:30 तक ही पार्टी करेंगे, प्लीज। नो मीन्स नो। विद्युत, इस बार 31st का सेलिब्रेशन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं का क्या मतलब है राज? 31st नाइट है, 31st नाइट। माहौल देखो जरा, बाहर टीवी पे, सोशल मीडिया पे लोग कितनी तैयारियां कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए। 2 साल से सब घर पे हैं, पुराने साल को बाय बाय करके नए साल को वेलकम करने का टाइम है, तो धूमधाम से तो होना चाहिए ना। हाँ, और फिर हमारे लिए तो ये दिन एक्स्ट्रा स्पेशल है ना। याद है या भूल गए? अरे हाँ, कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। I mean, वो रात। तो फिर कुछ करते ना एक्साइटिंग राज। सब लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं और एक हम है कि हर साल घर पे बैठे रहते हैं। प्लीज 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 कुछ करते हैं ना। तुम्हें क्या फोमो हुआ है? What is FOMO? Fear of missing out। ये तुम जैसों की साइकोलॉजी पर ही खेलते हैं ये मार्केटिंग वाले। 31st नाइट पार्टीज आर अ बिग स्कैम। देखो, एक तो ना तुम शराब पीते हैं, ना वाइल्ड डांसिंग करते हैं, ना शोर शराबा हमें पसंद है, तो क्यों ऐसे 1000 रुपए के पासेस लेकर जाना ऐसी पार्टीज? या खाना मीडियोकर होता है, लाउड म्यूजिक होता है, बेहिसाब शराब पीकर ये यंगस्टर्स उल्टी करते रहते हैं, और सड़क पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है। क्या ऐसे ब्रिंग इन करना है तुम्हें 31st? हाँ पापा बोलिए। नहीं, अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है। ओके, हाँ ठीक है, नॉट एन इशू। ओके बाय। लो, मम्मी पापा कह रहे हैं आपका 31st का प्लान जो भी बन रहा है आप बनाइए। वी आर नॉट ज्वाइनिंग इन, क्योंकि हम पुणे जा रहे हैं। अरे पर हम तो कुछ करते हैं ना राज। देखो ना, सब लोग अपने घर पे कितनी एक्साइटिंग थीम पार्टीज रखते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं।
बिल्कुल बोरिंग होते जा रहे हैं राज। There's seriously no excitement left in me. ऑफिस में जो चल रहा है वो पता चलेगा तो तुम्हारा भी सारा एक्साइटमेंट निकल जाएगा मंदुरानी। आई होप इस नए साल में सेलिब्रेट करने जैसा कुछ तो हो। और तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि इस साल भी हम 31st नाइट घर पे ही मनाने वाले हैं ना? ओह हेलो, 31st नाइट घर पे मनाना क्या पाप होता है? हाँ, ऐसा कोई रूल लिखा है कि 31st नाइट अगर डिक चिक पार्टी नहीं करोगे तो फिर आपका पूरा साल खराब जाएगा। और वैसे भी हमारा न्यू ईयर गुड़ी पाड़वा होता है ना। हाँ तो वो भी ट्रेडिशनली मनाते हैं ना हर साल। लोग सेलिब्रेट करने के बहाने ढूंढते राज, और एक तुम हो की क्या हो क्या गया? हाँ, इतने डिसइंटरेस्टेड क्यों होते जा रहे हो हर चीज में? अरे नथिंग लाइक दैट। जैसे तुम मैंने कुछ ओवर हाइप कर देती हो ऐसे दिनों, मतलब मनाने के मन से ज्यादा तो मनाने का प्रेशर होता है। कांग्रेचुलेशन, तुमने पूरी सफलता से अपने साथ साथ मेरी एक्साइटमेंट भी खत्म कर दी। क्या सेलिब्रेशन होगा यार, क्रूज पे इतने सारे गुड लुकिंग बॉयज, कुछ तुझे देख रहे होंगे और कुछ मुझे, और मैं सबके साथ डांस करूंगी और उस शिखर को जलाऊंगी। क्या बोले जा रही है? कम बैक कम बैक। किस क्रूज पार्टी की बात कर रही है तू? अन्विता का इनविटेशन नहीं आया तुझे? अच्छा वो आया तो है। आया तो है मींस कितना अच्छा चांस है क्रूज पे जाने का। क्रूज के टिकट रेट सुने? 20,000। डैडी सुनेंगे ना तो कैलेंडर से 31 दिसंबर डेट ही मिटा देंगे। और दूसरा प्रॉब्लम है थीम, ड्रेस कोड में शॉर्ट ड्रेसेस और मिनीज है। क्या तुझे पता है मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती यार ऐसे ड्रेसेस में, और वहां जाकर सोर थंब की तरह स्टिक आउट नहीं करना मुझे। अरे यार मिनीज पहनने पड़ेंगे। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैंने टिकट्स के रेट तो चेक कर लिए, लेकिन ड्रेस कोड पढ़ना भूल ही गई। यार पापा टिकट के पैसे फिर भी दे देंगे, लेकिन मिनीज की बात की तो डांट पड़ेगी, और तू साथ में नहीं आई तो परमिशन मिलेगी ही नहीं यार। आई वाज सो एक्साइटेड। जहाँ हम बिलोंग नहीं करते ना गुनगुन, वैसे जगहों पे नहीं जाते हम ना, डिक्लाइन करते हैं अन्विता को। और वैसे भी इस साल भी हम घर पे पिज्जा ऑर्डर करके और टीवी देखने से आगे नहीं जाने वाले। मैं तो सोच रही हूँ सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर देती हूँ। हाँ यार 1 जनवरी को अन्विता, विवान और बाकी सारे फ्रेंड्स वो क्रूज के फोटोज और वीडियोस पोस्ट करेंगे, और हम दोनों क्या करेंगे? हम दोनों थम्स अप आइकन दिखाकर उन्हें लाइक्स भेजते रहेंगे। My life so sucks यार। 31 दिसंबर हर साल क्यों आता है? 29 फेब की तरह 4 साल में एक बार आ जाता। कितना स्ट्रेस देता है ये 31st नाइट। 31st नाइट की रंगारंग ऑफर है वंदना बहन। बोरीवली के फेमस जलसा ओपन ऑडिटोरियम में न्यू ईयर की पार्टी है। अरे वाह ज्योति भाभी। लेकिन वहाँ के टिकट्स बहुत महंगे होते हैं ना, कम से कम 6-7 हजार के होते हैं। नहीं, इस बार 6-7 हजार नहीं है। हाँ, नहीं, इस बार तो सिर्फ 10,000 के हैं। 10,000? हाँ, इतने महंगे? मतलब ऐसा क्या होने वाला है वहाँ पे? इस बार अक्षत कुमार आने वाला है। अक्षत कुमार, हाँ, फिल्म स्टार अक्षत कुमार। हाँ वंदना भाभी, आपको अच्छा लगता है अक्षत कुमार? बहुत अच्छा लगता है ज्योति भाभी। इनफैक्ट यंग डेज का क्रश था वो मेरा। आपको पता है जब मैं राज से मिली थी ना तो शुरू में उसको अक्षत कुमार करके ही बुलाती थी। सेम टू सेम अक्षत कुमार दिखते थे राज। इनफैक्ट वो हेयर स्टाइल भी सेम रखा हुआ था। और जानती हो वंदना भाभी, इस बार ना अक्षत कुमार के साथ साथ वो सिंगर अभिजीत और मोनू निगम भी आने वाले हैं। मतलब ये पार्टी फुल धमाल होने वाली है। मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भैया है ना, उन्होंने तो 8 पासेस ले लिए अपने पूरे फ्रेंड सर्कल के लिए। पर 10,000 बहुत ज्यादा है पासेस के लिए। मतलब एक रात के लिए इतने पैसे राज कभी नहीं मानेंगे। अरे वंदना बहन, आपने तो सिर्फ खबर सुनी है। ऑफर तो अभी बाकी है। मतलब इस बार बोरीवली के 25 लकी फैमिलीज को फ्री पासेस मिलेंगे। ऐसे मामलों में ना मेरा लक हमेशा वेकेशन पे ही रहता है। मतलब मैं शर्त हार जाऊं अगर कोई भी 2 पैसे की चीज भी मुझे मुफ्त में मिल जाए तो। ओहो वंदना भाभी, नेगेटिव मत सोचिए। हमें 20 सेकंड का एक वीडियो ही तो बनाना है। मतलब सारे फैमिली मेंबर्स को मिलके एक गाना गाना है, और वो गाना रिकॉर्ड करके हमें ऑर्गेनिक को भेजना है।
ऑर्गेनिक वो सब मैनेज करते हैं ना जो ऑर्गेनाइजर। हाँ वही, सेम टू सेम। तो उन्हें जब हम ये वीडियो सेंड करेंगे ना तो उसमें से 25 लकी वीडियोस को फ्री पासेस मिलेंगे। आज रात 8 बजे से पहले हम सब भी बना रहे हैं। मैं तो साथ में शायरी भी बोलने वाली हूँ। 31st नाइट को मेरे दिल पे चढ़ेगा खुमार। दिल से एक ही आवाज निकलेगी, अक्षत खुमार, अक्षत खुमार, अक्षत खुमार। एक मिनट यामिनी भाभी, एक मिनट, अक्षत खुमार क्यों? हाँ वो काफिया मिलाना था ना, कुमार खुमार। फिर तो ये जीत चुकी है। थैंक यू। वंदना भाभी, मैं क्या कहती हूँ, कुछ अलग करते हैं ना, मगर हमें जाने का मौका मिला तो बहुत मजा आएगा। डन ज्योति भाभी, आज शाम को ही वीडियो बनाऊंगी मैं। हम भी बनाएंगे। यस 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 ये राज आए क्यों नहीं अभी तक? सखी फोन लगाना उनको, बोला था जल्दी आ जाए। एक मिनट। हाँ बंधु, एक मिनट मार्फतिया को मैं मैसेज कर दूं? राज हाँ। कितना टाइम लगा रहे हो? बोला था जल्दी आ जाओगे ऑफिस से। हाँ अगर टाइम से वीडियो नहीं भेजा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। टिफिन छोड़ो ना प्लीज, आओ। हाँ। अरे क्या टिफिन लेके खड़े होगे वीडियो में? अरे वही तो रखने जा रहा डैडी जल्दी। चलो चलो चलो। अच्छा विद्युत, हाँ थोड़ा पीछे, ओके? सारे आने चाहिए फ्रेम में, हाँ ठीक है ना? 1 2 3 4। हाँ बोलो चंदू, सॉरी। हाँ बोल चंदू। हेलो सर, साटे साहब गिरगांव वाले घर में भी नहीं है। कोई कह रहे चिपळूण चले गए हैं, तो कोई कह रहे एयरपोर्ट जाते हुए देखा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा हाँ ठीक है ओके कर दो। हाँ चलो ओके। विद्युत 1 2 3 4। मार्फतिया जी, हाँ मेन ब्रांच का एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर है, फिर भी 100-150 लोग लाइन में खड़े हैं। बोलिए सर, मैं क्या करूं? लाइन में लगूं कि नहीं? अरे अगर एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर है तो लाइन में खड़े रहकर क्या करेंगे आप मार्फतिया जी? अच्छा आप गावड़े साहब से मिले क्या, पार्ला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज से? सर हाँ उन्होंने सादे कपड़े में हवालदार भेजा है साठे साहब को ढूंढने के लिए। ओके। राज क्या है ये? एक 20 सेकंड का वीडियो नहीं बना सकते क्या हम ढंग से? हाँ बाद में फोन करता हूँ। ऑफिस के फोन कॉल फैमिली कमिटमेंट से ज्यादा जरूरी है। अरे नहीं होते तो क्यों उठाता मैं फोन बंधु? आई नो ये वीडियो तुम्हारे लिए, आई मीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कर रहे हैं ना वीडियो, ना थोड़ी काम है ना कह रहे हो इसीलिए ये सब करना पड़ता है। पैसे होते तो फ्री पासेस के लिए सब नहीं करवाती ना मैं। सखी को आराम से क्रूज पे भेज सकते थे, हम किसी ढंग की जगह जाके पार्टी कर सकते थे, लेकिन नहीं, हम तो मिडिल क्लास है ना, हमें जश्न मनाने के लिए भी जुगाड़ ढूंढना पड़ता है। इतना आसान नहीं है ना हमारे लिए टिकट खरीद लिया और पहुंच गए कहीं पे बस। मैं सुना नहीं रही हूँ, बट यू नीड टू रियलाइज राज, फैमिली के लिए कर रही हूँ ना ये सब। बच्चों का भी तो कुछ मन होता है, उनकी भी तो इच्छाएं हैं। 2 साल से घर पे न्यू ईयर नहीं मनाया ढंग से। चलो ओके हम जाएंगे, ओके? एक कमाल का वीडियो बनाएंगे, ऑलराइट? मतलब इतना कमाल का वीडियो बनाएंगे ना कि फ्री पासेस आएंगे और फिर जलसा करेंगे, जलसा पार्टी में जाके। ओ मंजू रानी, चलो लेट्स मेक अ रॉकिंग वीडियो। अभी नो फोन कॉल्स, नो नथिंग, ओनली सिंगिंग। हाँ चलो हाँ विद यू। चलो अभी मैं काउंट देता हूँ, 1 2 3। ओके ठीक है, इसको ही थोड़ा ट्रिम करके फिल्टर डाल के कुछ ऐसे छाप छुप करके मैं एडिट कर लूंगी और मेल कर दूंगी। क्या देख रहे थे? कुछ नहीं, वो वीडियो फ्रेंड में भेजा था, वो देखना था। अच्छा मुझे दिखा। क्या दिखाऊं? अरे वीडियो दिखा। डिलीट कर दिया मैंने। अच्छा ऐसा क्या था जो डिलीट कर दिया? वो वीडियो से मोबाइल पूरा भर जाता है ना, इसके लिए डिलीट कर दिया। हो का? पर पसीना क्यों आ रहा है? पसीना आ रहा है? नहीं मतलब देख रहे थे या सीख रहे थे? अरे क्या सीख रहे थे, देख रहे थे? वो अब
वो अब क्या बहाना ढूंढ रहे हैं? शादी को इतने साल हो गए, किताब की तरह पढ़ सकती हूँ मैं आपको। डांस सीख रहे थे ना, राजू की पार्टी में जाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं वहाँ पे। आए बोलतस तुम्ही। अरे बाबा, राजू की पार्टी में जाना होता तो तुम और हम यहाँ पूना के इस होटल में क्या करते? यहाँ चलो बैठ के आराम से रिलैक्स करते हैं, रेस्ट लेते हैं। क्या पार्टी वार्टी? कभी डांस किया मैंने जो अब करूंगा इस उम्र में? कुछ भी। मुझे भी बहुत कंटाला आता है, और नहीं तो क्या। अरे हम बुढ़े लोग वहाँ जवान लोगों की पार्टी में जाके क्या करेंगे बताइए? मस्त पैकी इसमें बैठेंगे, टीवी देखेंगे, तैयार हो जाओ, फिर वहां जाओ, 12 बजे तक राह देखो, सबको विश करो। नहीं बाबा, ये नहीं मुझसे होगा। अरे क्या न्यू ईयर, फ्यू ईयर, गेम्स, खाना, अरे कौन झंझट पाले? अच्छा हुआ खुद ही बोल गए कि कल पार्टी में नहीं जाना है। अब कल सरप्राइज दूंगी ना, तब मजा आएगा। राधिका को हल्का अंदाजा भी नहीं है, कल सरप्राइज का अलग ही मजा आएगा। डैडी, कल वाला गाना गाइए ना। गाओ गाओ। हाँ डैडी, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह डैडी, ये कमाल जब दिखाना चाहिए था तब ऑफिस के काम में बिजी थे। जैसे तैसे वीडियो बनाकर भेजा हमने। मम्मा, आप अभी से क्यों उम्मीद छोड़ रही हो? रिजल्ट तो आने दो। रिजल्ट आ गया सखी, हम सिलेक्ट नहीं हुए, और ये सब राज तुम्हारी वजह से। यहाँ सब क्या हुआ है राज? हाँ, ऐसे मुंह लटकाकर घूम रहे हो जैसे न्यू ईयर पे दुनिया खत्म होने वाली है। अगर कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो हमसे भी शेयर करो, हमें भी तो पता चले। हाँ साठे साहब, देख लिया। अरे साठे साहब, कहाँ गायब हो गए थे आप? नमस्कार मिस्टर वागले, मैं यहीं पर ही हूँ। वो एक्चुअली में मुझे पुणे जाना पड़ा था हेड ऑफिस के काम से अर्जेंटली। इधर काफी दिनों से बीआरएस बैंक के बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं, मुझे लगा कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैंने सामने से फोन लगाया सच्चाई बताने की। सच्चाई? जी हाँ, एक्चुअली में बैंक में कुछ मनी क्रंच चल रहा है, लेकिन थोड़े समय के लिए, ओनली 48 आवर्स। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक ये बैंक उड़ जाएगा या फंड फ्रीज हो जाएंगे। ये सब पूरी तरह से कोरी अफवाह पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, और डरने की कोई बात नहीं है। यू श्योर ना? अरे मैंने आपको सामने से फोन किया इसीलिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको मुझ पर भरोसा है ना? आपका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है। थैंक यू साठे साहब, थैंक यू सो मच। यूर वेलकम। कियारा मैडम, मैसेज कर देता हूँ। अरे मुंह लटका के क्यों बैठे हो यार? वो फ्री पासेस नहीं मिले 31st नाइट के? अरे हटाओ, तेल लगाने के नहीं चाहिए हमें किसी के फ्री पासेस। अरे 31st नाइट है, कुछ ना कुछ धमाल मस्ती तो होनी चाहिए। अथर्व एक काम करो, अभी कभी जाओ और हर्षद अंकल को बुला कर लाओ। सखी, आज की प्लानिंग ऐसी धांसू करेंगे ना कि 31st नाइट आज की रात यादगार हो जाए। वाह वाह, अभी तक डिसइंटरेस्टेड थे और अभी सडनली इतना एक्साइटमेंट। 31st नाइट है बंधु, 31st नाइट, माहौल देखो। हाँ, बाहर टीवी पर, सोशल मीडिया पर। अब 31st नाइट सबका कोई ना कोई प्लान बन रहा है बंधु, और बनना भी चाहिए। अरे न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना है कि नहीं, ब्रिंग इन करना है कि नहीं? अरे तो धूमधाम होनी जरूरी है। और बंधु 31st नाइट हमारे लिए कितनी खास है, याद भी है या नहीं? डैडी, आप हमेशा कहते हो कि 31st की नाइट आप दोनों के लिए खास है। यस। क्यों खास है? क्या स्टोरी है? वो तुम नहीं जान सकते अथर्वा, क्योंकि वो हमारा सीक्रेट है। मम्मी, आप ही तो कहते हो कि मदर एंड सन के बीच में नो सीक्रेट्स। आपको मेरे सब सीक्रेट मालूम है, लेकिन मुझे आपके काम, तो आपको बताना होगा कि 31st नाइट आप दोनों के लिए क्यों स्पेशल है। हेलो, वो जो सीक्रेट है ना, वो जो राज है, वो एक फोटो में बंद है, और वो फोटो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। माइक्रो आ गए, सो जस्ट रिलैक्स। बंधु कम ऑन, क्या कितनी बोरिंग हो गई हो तुम बंधु? चलो फटाफट, 31st नाइट है। सो आज रात 11 बजे अपने वागड़े हाउस पे सेलिब्रेशन शुरू होगा। थैंक यू 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 थैंक यू। क्या देख रहे हैं? तो
संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के निवासियों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, नए साल की इस पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों का इस वागले थिएटर में हार्दिक स्वागत है। अच्छा चलना। तो नया साल शुरू होने में अब चंद ही लम्हे बचे हैं, तो आइए इन चंद लम्हों को हम ऐसा यादगार बनाते हैं कि बीते साल की पुरानी बुरी यादें हमारे जहन से मिट जाए और आने वाले साल का सूरज हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी पे चमक उठे। अच्छा, मुक्का मारूंगा तुझे, आगे बढ़। वैसे तो हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक यहाँ ये रंगारंग कार्यक्रम करना बिल्कुल वर्जित था, पर परम पूजनीय वन्ना भाभी के विशेष आग्रह पे आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। फोटो भी रखनी चाहिए वंदना भाभी जेब में। जिन्हें 31 की किसी भी पार्टी के पासेस नहीं मिलते, उनके लिए साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की पार्टी के द्वार है खुलते। साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की पार्टी के द्वार है खुलते। थैंक यू। अमीन सयानी साहब की सस्ती कॉपी। चलना, प्रोग्राम शुरू करना। चुगल किशोर कहीं का। एक तो टेरेस नहीं खोली पार्टी के लिए और ऊपर से टाइम खोटी कर रहा है। चला, ये राजेश भाई, इसको माइक किसने पकड़ा है? चलिए चलिए दक्कू भाई, चलिए। भाइयों बहनों, एक विशेष सूचना, उपद्रव करने वाले लोगों को रस्सी से बांधकर हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो मेहरबान, कदरदान, खानदान, पानदान, क्या ही चल रहा है? आगे के रूल्स समझाने आ रही हैं परम पूजनीय वन्ना भाभी की बेटी सची। थैंक यू। एक ही रूल है कि कोई रूल नहीं है, दिल खोल के सबको परफॉर्म करना है और आज रात सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले को मिलने वाली है ये ट्रॉफी। अरे गुनगुन और ये बेटा, ओके हो गया। चलिए बेटा, बाप से गया। जाओ क्या बोला मैं? थैंक यू। तो बाकी तो आप सब समझ ही गए होंगे, तो तैयार हो जाइए। आज की पहली शानदार परफॉर्मेंस लेकर आ रही है फर्स्ट लेडी ऑफ स्टॉक मार्केट, ज्योति भाभी अग्रवाल। ज्योति बहन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ज्योति, अरे तुझे तेरे मम्मी पापा की पुरानी फोटो में इतना इंटरेस्ट क्यों है? फोटो में एक राज है जो मम्मी पापा बताना नहीं चाहते हैं। सखी दीदी ने भी वो ढूंढने की कोशिश की पर उनको मिला नहीं। तो अगर तुझे वो फोटो मिल जाती है तो हम वो फोटो न्यूज चैनल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं। अपनी पुरानी फोटो न्यूज चैनल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तेरे मन में हमेशा पैसे कमाने का आइडिया क्यों आता है? एक जगह है जहाँ पे हमें मिल सकती है फोटो। यस, चल मेरे साथ चल। मम्मा, विवान आना चाहता है हमारी पार्टी में। वो तो क्रूज पे गया था ना अन्विता के साथ। हाँ, पर उसका मन नहीं लग रहा था ना वहाँ, तो वो यहाँ आ गया। आ गया मतलब? मतलब वो नीचे खड़ा है और ऊपर आओ क्या पूछ रहा है। डैडी से पूछ ले बेटा। मम्मा, तो नीचे क्यों खड़ा रखा है? बुलाना ऊपर। आजा ऊपर, आजा। अच्छा, फोन होल्ड पे था। वाह। तो इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब आ रहे हैं आप लोगों के सामने जोशीपुरा। जी हाँ, मैं ही हूँ। रंगारंग कार्यक्रम। अब दक्कू भाई जो वो अपना टैलेंट दिखाएंगे। ये बेसिकली मंच उनके लिए है। हाँ, क्या कर रहे हैं दक्कू भाई अभी? अब मान लीजिए कि हमारी संयुक्त दर्शन हाइट सोसाइटी में कुछ फिल्म स्टार रहते तो क्या होता। सबसे पहले आ रहे हैं बच्चन साहब। नमस्कार देवी और सज्जनों। हर सोसाइटी के रूल्स होते हैं। हर सोसाइटी 4 मजबूत स्तंभों पे खड़ी है।
एक वहां के 4 पिलर्स, दूसरा वहां के रूल्स, तीसरी परम पूज्य वन्ना भाभी, मैं वही सोच रहा था। और चौथा ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। ये झलर दुक्का मारो। माय गॉड, चल 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 आ जा। Raj, relax na. Let him also enjoy na. Hi. थैंक यू। मेरी इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद अब बारी है एक नृत्य की, और वो नृत्य लेकर आ रहे हैं राजेश वागले। नृत्य? मैं तो गाना गाने वाला था। गाना गाते गाते नाचता है उसमें क्यों? Come on, Raj. व्हाट राजेश भाई, रूल्स मतलब रूल्स, डांस तो करना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं राज, कहो तो मैं विवान को बोलूं तुम्हें हेल्प करने के लिए। हाँ विवान, प्लीज अंकल को हेल्प करो ना। यस यस आंटी। अंकल हाय। डोंट वरी अंकल, मैं आपको 5 मिनट्स में 5 बहुत कूल स्टेप्स सिखाऊंगा। यू विल डू मैजिक। अरे जाओ ना राज, कुछ अलग करो, क्या हर बार गाना गाना। हाँ या चलो अंकल। अरे मैं हूं ना, चलो। और आप लोगों का मन करे तो तालियां भी बजाइए। क्या कर रहे हैं? अरे वो डब्बा, अरे कुछ नहीं है उसमें। राधिका, याद है तुम्हें बल्ला वाली पार्टी? बल्ला बल्ला अपना बल्ला। कैसे भूल सकती हूँ मैं? कितने साल हो गए उसे। आपको अचानक भल्ला की पार्टी कहाँ से याद आ गई? लो, अपनी जिंदगी में टोटल कितनी पार्टियां अटेंड की हमने, बताओ? वो भी है। उन लोगों ने कितना हमें नाचने पर मजबूर कर दिया था, और डांस हमें आता ही नहीं था। हाँ, नाक कटवा ली थी हमने एक दूसरे की। धर्मेंद्र भी हमसे ज्यादा अच्छे नाचते थे। डांस नहीं हुआ, जी का जंजाल हो गया। राधिका, तुमको वो गाना याद है? बंद करो से। हाँ मम्मी, हाँ मैं आ रहा हूँ। कुछ सेकंड बाकी है। टिक टिक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। इस साल भी, अगले साल भी, सालों साल बस मेरे साथ ही रहना। हैप्पी न्यू ईयर। जिस फोटो की आप सबको तलाश थी, वो मेरे पास है। ये तो देखना चाहोगे कि क्या है मम्मी डैडी की इस फोटो में? नो! मम्मा डैडी, अब बता ही दीजिए कि 20 साल पहले न्यू ईयर पार्टी में आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि आप दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हो? मम्मी, क्या यही वो फोटो है? आज वो राज बता ही दीजिए डैडी, बहुत हुआ सस्पेंस। वी आर ओल्ड इनफ टू नो। ये हमारी लव स्टोरी के फर्स्ट डे की, रादर फर्स्ट नाइट की फोटो है। तो आज से 20 साल पहले की न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन थी, 31 दिसंबर 2001, जब पहली बार मैंने वंदू को इस तरह विश किया कि सब
शॉक्ड हो गए। ऐसा क्या विश किया था कि सब लोग शॉक्ड हो गए और 2 लड़ने वाले मुर्गे लाइफ टाइम के लिए लॉक्ड हो गए, लाइफ टाइम के लिए लॉक्ड हो गए, लाइफ टाइम के लिए लॉक्ड हो गए। थैंक यू। राजेश भैया, वंदना भाभी बताइए ना। वंदना भाभी की शक्ल तो देखिए, मुंह पूरा शर्म से लाल हो गया है। बताइए ना राजेश भैया। कहाँ पे? बोलिए ना राजेश भाई। राज नहीं 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 बताते, प्लीज प्लीज नहीं बताते हैं। अरे ना बोला ना बोला ना, अब तो बताना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसे रहने देते, हम सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। चलो चलो। अब तो सुबह का सूरज तभी उगेगा जब इस फोटो का राज खुलेगा, जब इस फोटो का राज खुलेगा, जब इस फोटो का राज खुलेगा। थैंक यू। नो 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 नो, अगर वन्ना भाभी नहीं चाहती तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है राजेश भाई। अरे अब क्या सीक्रेट्स बता दीजिए ना डैडी। मम्मी, अब ब्लश कर रहे हो? डैडी ने सबके सामने आपको किस किया था ना, है ना? किस? Really? Oh my God! राजेश भैया, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। अरे सस्पेंस नहीं हैंडल होता मुझसे। मैं तो पता है सस्पेंस फिल्म में भी ना क्लाइमेक्स में क्या होता है ये जानने के बाद देखने जाती हूँ। तो अब तो हमें सुनना ही है कि ऐसा क्या हुआ था 20 साल पहले और कैसे हमारे साई दर्शन हाइट्स के लव बर्ड्स की प्रेम कहानी शुरू हुई। बताइए ना। बता दे, सब वेट कर रहे हैं। अच्छा तो मैं बताऊं या तुम बताओगे? नहीं तुम बताओ, क्योंकि पार्टी में पहले तुम आए थे। मैं स्टोरी वहां से सुनाऊंगी जहां से मेरी एंट्री हुई थी। हमें सुनना ही है कि ऐसा क्या हुआ था 20 साल पहले और कैसे हमारे साई दर्शन हाइट्स के लव बर्ड्स की प्रेम कहानी शुरू हुई। अच्छा तो मैं बताऊं या तुम बताओगे? नहीं तुम बताओ, क्योंकि पार्टी में पहले तुम आए थे। मैं स्टोरी वहां से सुनाऊंगी जहां से मेरी एंट्री हुई थी। वाह, क्या स्मार्ट सोल्यूशन निकाला है परम पूजनीय वन्ना भाभी ने। राजेश भाई कंटिन्यू। ओके, तो आज से 20 साल पहले की ये बात है। 31 दिसंबर 2001 की पार्टी थी और उस पार्टी में सब लोग थे, हम सब कॉलेज फ्रेंड्स सब इकट्ठा हुए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम राजेश वागले एंड फ्रेंड्स टू दिस पार्टी। क्या बात है यार, क्या दिख रहा है यार, बचपन से एंजॉय करो। बिल्कुल, यहाँ पे मैं सिंगिंग करता हूँ, इसके बाद तुम लोग करो। ए राजू, हाँ ये साल की न्यू ईयर पार्टी ना, उसमें बेस्ट सिंगर का अवार्ड तेको जीतना है। अरे कोई गाना तैयार किया है तुमने? गाने का टेंशन मत ले यार, गाना गा दूंगा मैं, कोई भी हो। ए राजू, तू सीरियसली ले, हाँ, क्योंकि विनर और उसकी टीम को फ्री ड्रिंक्स मिलने वाली है। और अगर तू हार गया ना तो तेरे से ही बिल भरवाएंगे। डैडी, आप ड्रिंक करते थे? खोटा व्यसन। मुझे क्लबिंग नहीं जाने देते और खुद जाते थे। अथर्व, सखी, फ्लैशबैक में डिस्टर्ब मत करो। और मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स ड्रिंक करते थे तो हाँ राजेश भाई, बोलो 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 बोलो। हाँ तो अरे मयंक, क्या बात है यार, क्या पार्टी है। सुपर, इट्स योर क्लब, हैव फन यार। Hey Vanna, how are you? Hi. And enjoying party? Yes, great party. And ठीक? Yeah, just had. अच्छा, तो तुम उस क्लब वाले मयंक से मिलने आई थी? ओ माय गॉड, ये तो सरासर ब्लेमिंग कर रहे हैं परम पूजनीय वन्ना भाभी पे। जी नहीं राजेश बाबू, मैं क्लब वाले मयंक से मिलने नहीं आई थी। मैं उसके क्लब में जो कैरियोके कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी। इसीलिए वो मयंक तुम दोनों के ऐसे आगे पीछे घूम रहा था? मयंक हम दोनों के आगे पीछे नहीं घूम रहा था। मयंक की बहन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए मैं गई थी। लेकिन पार्टी में मयंक नहीं बुलाया था ना?
एंड इफ आई रिमेम्बर करेक्टली मयंक की बहन पार्टी में थी ही नहीं। लड़के अपनी बहन की सहेलियों को ऐसे ही नहीं बुलाते मैडम। हाँ, और तुम्हें बड़ा याद है कि मयंक की बहन नहीं थी उस रात पार्टी में? हाँ, है कि नहीं? पॉइंट क्या है मिस्टर राज? प्लीज कम टू द पॉइंट। हाँ, अरे उनके पॉइंट में हमें इंटरेस्ट नहीं है। आगे क्या हुआ? आप दोनों के बीच पहला इंटरेक्शन क्या था? हाँ, झगड़ा। हाँ? हाँ? क्या? वाह, झगड़ा? तो सीधा झगड़े पे आइए ना। मुझे ना झगड़े में बहुत मजा आता है। बताइए ना किसकी गलती थी? एक्चुअली हुआ यूं। नहीं, आगे मैं सुनाऊंगी। तुम सिर्फ अपने साइड की स्टोरी सुनाओगे। एग्जैक्टली। तो आगे मैं सुनाऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, उस रात पार्टी में मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी। अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। दौलत हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। ओह, आप अमर मुरादाबादी हैं? नहीं, मैं राजेश वागले। हाय। तो फिर अमर साहब का शेर चुरा कर क्यों सुना रहे हो? इडियट। एक तो मेरे बाल और कपड़े खराब कर दिए, ऊपर से भाड़े के शेर से मेरी तारीफ करके चले गए। ये बीवियों वाली प्रॉब्लम तुम्हारी पहले से है? तारीफ में से नुक्स सिर्फ बीवी निकाल सकती है। बिल्कुल सही कहा राजेश भाई, बिल्कुल सही। हर्षद, आपको कैसे पता? आप थोड़ी ना कभी तारीफ करते हो मेरी। आप तो हमेशा नुक्से निकालते रहते हो। नहीं, वो कभी अंकल आंटी, नो डाइवर्जेंस इन द मेन स्टोरी प्लीज। डैडी कंटिन्यू। अच्छा, कौन सी बुराई कर दी थी तुम्हारी जो तुम्हें इतना गुस्सा आया? किसी अनजान लड़की की तारीफ करने को ना फ्लर्टिंग कहते हैं। नॉनसेंस। शी इज राइट। राजेश भाई, अभी तो बड़े राइटियस बने घूमते हैं आप, लेकिन जवानी में काफी रोड साइड रोमियो टाइप थे आप। ओए, ये सेंट जेवियर्स ऑल बॉयज स्कूल फ्लर्टिंग की होती है, तुझे क्या पता? हाँ, एग्जैक्टली। चल की तो की, लेकिन भाभी के साथ की। उसमें क्या? और नहीं तो क्या? नो। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वन्ना भाभी उस वक्त राजेश भाई की पत्नी नहीं बनी थी। पॉइंट। एक फोटो रखा करो जेब में। ये वंदना भाभी के नाम के आगे कौन सी भाषा में कौन सी डिग्री लगाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। परम पूजनीय वन्ना भाभी के साथ फ्लर्टिंग मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? तो जा राजेश भाई के पास में जा और उनको डांट क्या। अरे भाई नहीं चाहिए। तू जब पैदा हुआ होगा ना, तभी मम्मी या पापा ऐसा नहीं बोला होगा। व्हाट रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते फूल्स। व्हाट ऐसे ही बोला होगा। गुम्बो खाई दुक्का मरूं तुझे। मार तो दुक्का मार। ओफो, अब आप दोनों शुरू हो गए। डैडी, आप आगे बताओ ना, आपने कौन सा गाना गाया था? आप अभी यही गाना गाने वाली थी? पता है तो पूछ क्यों रहे? पता तो नहीं था, लेकिन आप डिसअपॉइंटमेंट और पैनिक देखकर न जाने क्यों ऐसे अंदेशा हुआ। डैडी, व्हाट इज अंदेशा? अंदेशा मतलब इंट्यूशन। राज, क्या सचमुच में वो इंट्यूशन था? 100%। कम ऑन, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन सा गाना गाने वाली हो? डोंट डाउट मी ऑन दिस यार। ओके। फिर आपने क्या किया? हाँ, फिर मैंने मम्मी को माइक, मंच और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया। देखिए, आपकी तारीफ करने के लिए मैं भले ही शेर चुरा सकता हूं, अनजाने में आपके गाने की सिलेक्शन चुरा सकता हूं, लेकिन सुर तो नहीं चुरा सकता ना। गाना भले ही एक ही हो, लेकिन गाने वाले तो दो है ना। सुर ना ऐसे पानी की तरह होते हैं, मतलब पानी जैसे, वो दिमाग देखिए, पानी जैसे रंग पकड़ लेता है ना, उसी तरह सुर भी ना गाने वाले के अंदाज ऐसे पकड़ लेते हैं। तो आप भी अपने रंग में ढाल के गाइए। आई एम श्योर यू विल विन। आई एम रियली श्योर। प्लीज। और हंसी तो फंसी है ना मम्मा? अरे
ये फंसी थी मेरी स्टाइल पर। जिस स्टाइल से मैंने वंदू को हैप्पी न्यू ईयर विश किया था ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे रिजेक्ट कर पाती। कौन सी स्टाइल में विश किया था राजेश भैया? अरे नहीं नहीं ज्योति भाभी, छोड़ी ना, 20 साल पुरानी बात है। So embarrassing, चलो। नहीं राज प्लीज चलो, मुझे शर्म आती है। आज भी तुम्हें उसी स्टाइल से हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगा। चलिए। मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी के पक्ष में हूँ। अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी को एम्बेरसमेंट फील हो रही है तो हमें उनका मान रखना चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लो दक्कू। चला वन्ना अभी कोई सोसाइटी की रूल बुक है कि तू उनका मान रखेगा? ये फिर बोला राजेश भाई आप बताइए ना, बताइए ना। सब लोग ध्यान से देखना। उल्टी गिनती एक एक सांस मेरी फूल रही थी। फाइनली हिम्मत जुटाकर 0 पर मैंने मैडम को उस रात विश किया। वैसे ही आज विश करूंगा। हैप्पी न्यू ईयर। क्या दक्कू भाई? हाँ तो हम हमारा न्यू ईयर के स्वागत के लिए बनाया गया खास प्रोग्राम अब शुरू करते हैं। और इस दंडवत का जवाब वंदू रानी ने 1 घंटे बाद कैसे दिया, इसके ऊपर से पर्दाफाश करते हैं। डैडी ने तो फुल सबमिशन में हाथ और पैर जोड़कर प्रणाम कर दिया, वो हमें पता चला। हाँ। लेकिन मम्मा ने क्या जवाब दिया वो भी हमें पता चल रहा है। हैप्पी 2022। क्या कर रहे हो प्राणनाथ? बच्चे जाग जाएंगे। किसके बच्चे? क्या घटिया जोक मार रहे हो? और नहीं तो क्या, मतलब नए साल की शुरुआत घटिया जोक मार के करता हूँ। अरे बच्चे आराम से सो रहे हैं, कल लेट सोए हैं तो देर से उठेंगे, लेकिन मेरे दिल में जो अरमान उठ रहे हैं ना, अरमानों को पंख तो लगने दो। दौड़ जाती ले ओ रसिया ओ बालमा, दिल का दाग दिखाती रे, ओ पंख होते तो उड़ जाती। क्या है ये? है क्या? क्या है? अरे इस तरह गधे की तरह चिल्लाते हुए किसी शरीफ आदमी के घर में प्रवेश करना, ये है क्या? मैं आपके मुंह लगने नहीं आया हूँ राजेश भाई। देवी आपके चरणों में 2022 अर्पण। डाल दो सर पे डाल दो। I mean 2022 का ये कैलेंडर अर्पित करता हूँ। ये सब क्या है दक्कू भाई? भक्त की भक्ति, भक्ति में ही शक्ति। वन्ना भाभी आपको याद है सोसाइटी के फंक्शन में आप देवी पार्वती बनी थी, तो उसी वक्त मैंने आपकी फोटो ले ली थी और अपनी फोटो के साथ फोटोशॉप करवा के मैंने ये 2022 का कैलेंडर बनवाया है। देखिए। नहीं चाहिए। व्हाट? ऊंचा सुनते क्या? हाँ? मैंने कहा नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी कैलेंडर है, मेरी कंपनी P2B Max का, ये देखिए। अरे छोड़िए इस P2B Max को,
ऐसी कंपनी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। ओ काली जबान, जब भी बोलेगी बुरा बोलेगी। हाँ? मुंह खोल के सुन लीजिए। ब्लैक टंग, ये जो P2P मैक्स है ना, वो थी, है, हमेशा रहेगी। पकड़े जाए। आई नो आई मीन क्या बीआरएस बैंक के मैनेजर मिस्टर साठे फिर से गायब है? हाँ मारपतिया जी, मुझे लगता है बीआरएस बैंक उठने वाली है। अगर बीआरएस बैंक उठ गई तो हमारी P2P मैक्स भी उठ जाएगी। चंदू आर यू श्योर कि मिस्टर साठे गायब है? 100% तो श्योर नहीं हो, लेकिन वो किसी को मिल नहीं रहे तो इसका मतलब वो गायब ही हुए ना। नहीं, अरे चंदू ऐसे कैसे गायब हो गया? मारपतिया जी, ये हाई लेवल की बातें मुझे समझ में नहीं आती। आई नो आप सिर्फ इतना बताओ, ये बात राजेश सर को बतानी है या नहीं बतानी है? नहीं अभी नहीं बताते चंदू। क्या है कि एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते, उसके बाद राजेश सर को बताते, नहीं तो लास्ट टाइम की तरफ फिर से पैनिक क्रिएट हो जाएगा ना। हाँ ओके। दिस इज टू मच राजेश भाई। अच्छा, अगर मेरा टू मच है तो आपका 3 मच है, 4 मच है, आप मच है। चलिए, नहीं चाहिए, कैलेंडर नहीं लगेगा यहाँ पे। राज क्यों बच्चों की तरह उलझ रहे हो दक्कू भाई से? लगाने दो ना उनको, कैलेंडर लगा रहे हो। डैडी, आपका इस बार न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? सखी बेटा, छोड़ो राजेश भाई को और मेरा सुनो। इस साल मैं सोसाइटी गार्डन में किसी भी बच्चे को खेलने नहीं दूंगा और किसी भी बालकनी में किसी भी तरह का अधोवस्त्र नहीं सूखने दूंगा। इन शॉर्ट, किसी को जीने नहीं दूंगा, सबके नाक में दम कर दूंगा, सबका जीना हराम कर दूंगा। नया सोचिए ना कुछ नए साल में। नो, ओल्ड इज गोल्ड। नो दक्कू अंकल, ओल्ड इज ओल्ड, न्यू इज गोल्ड। डैडी, जैसे दिवाली में हम सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए थे, वैसे ही क्यों ना इस बार न्यू ईयर पे एक दूसरे को न्यू ईयर रेजोल्यूशन दे। ग्रेट आइडिया यार सखी, क्योंकि खुद का बनाया हुआ रेजोल्यूशन 3-4 दिन से ज्यादा नहीं चलता। एक्चुअली बैड आइडिया नहीं, इट्स एक्चुअली क्वाइट अ नाइस आइडिया सखी। वेरी नाइस आइडिया। इन फैक्ट दिस इज द बेस्ट आइडिया ऑफ माय लाइफ। अरे थैंक यू देवी, थैंक यू। ऐसा क्रांतिकारी आइडिया देने के लिए थैंक यू। पंख होती तो उड़ जाती रे। डायरेक्ट अस्पताल जाइए। अब फंसा वो झालर जोशीपुरा इस शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल के जाल में। कैसे? वो ऐसे मेरी भोली बुलबुल कि उस दीमक दक्कू को नए साल का रेजोल्यूशन मैं दूंगा, जिसमें उसे घर घर जाके सबको बोलना पड़ेगा रूल्स मेरे सड़े हुए रूल्स, जो फॉलो करे थे फूल्स, और जो अगर मैं कहूं फॉलो करने के लिए रूल तो मार मार के तोड़ देना मेरी चूल। हर्षद, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपना आइडिया सप्लाई नहीं कर पाओगे। सप्लाई नहीं, अप्लाई कहते हैं। वही हर्षद, सेम टू सेम। आप अपना आइडिया सप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि आप किसको उसका रेजोल्यूशन दोगे। वो कैसे? ये बात तो हम पर्ची डाल के तय करेंगे ना। निकाल जल्दी। हर्षद, हर्षद आपका नाम है। वेरी गुड। ज्योति भाभी, इस पंटर को पूरे साल मौन व्रत रखने का रेजोल्यूशन दे दीजिए। ये गुम्बो मारी, गुम्बो। दुक्का मारो, दुक्का। पेट मारो। अरे एक मिनट, क्या दुक्को गुम्बो चल, तुम लोग बात में शुरू हो जाते हैं। एक मिनट हर्षद भाई, देखो भाई, जिते बाबा जल्दी से बोलिए, आपके दिमाग में कौन सा रेजोल्यूशन है हर्षद भाई के लिए, बोलिए। माउथ फ्रेशनर। और नहीं, हर्षद पूरा साल माउथ फ्रेशनर नहीं खाएंगे। क्या बात है? भावरी ज्योति, ये क्या बकवास कर रही है तू? हैं? अरे अपने पति को कोई ऐसा खतरनाक रेजोल्यूशन देता है क्या? हर्षद, खतरनाक नहीं है, अपने पति को खतरे से बचाने वाला रेजोल्यूशन है ये तो। यस, तेरा दिमाग खराब हो गया। रुक, अभी मैं पर्ची निकालता हूँ और भगवान करे तेरा ही नाम निकले। देख तेरे नेले पे मैं कैसा दहला मारता हूँ ना, तू देख अभी। ज्योति की पर्ची निकले, 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 ज्योति की पर्ची। ज्योति, ये देख ज्योति, ज्योति। राजेश भाई ये देखो ज्योति।
हमारा माउथ फ्रेशनर छुड़ाने वाली जालिम। इस साल तेरा रेजोल्यूशन ये होगा कि तू पूरे साल अपने कोई भी बीएचके वाले भाई का जिक्र तक नहीं करेगी। हाँ? नहीं 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 हर्षित नहीं, प्लीज देखिए ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। ना करो। शुरुआत किसने की? हम वापस चिट्ठी डालते हैं। वापस चिट्ठी डालते हैं, ये तो ट्रायल था ना। नो 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 ज्योति भाभी, अब जो फाइनल हो गया सो हो गया। इस पंटर की प्यारी चीज छिन जाए उससे बढ़िया और मुझे क्या चाहिए। कान खोल के सुन ले पंटर, अगर तूने रेजोल्यूशन तोड़ा तो 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। अच्छा 500 रुपया? यस। ये 500 रुपया। गुड। ये क्या है? एडवांस फाइन। झालर मेरा भी। ओह माय गॉड, ये फाइन वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। ओके, फाइन वाला आइडिया कैंसिल। अब अगर किसी ने रेजोल्यूशन तोड़ा तो वो खुद को 100 कोड़े मारेगा। 100 कोड़े? अंकल, अगर आपकी सजा तय हो गई है तो मैं चिट निकालूं प्लीज? यस यस। चलो। क्या लगता है? डक्कू अंकल, यस! ओहो, अब है ना उठ पड़ के नीचे। सो, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।